हल्द्वानी बाजार में जिसकी दुकान जली, उसके घर वालों का एक्सीडेंट में मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई है। जी हां दोस्तों, यहां दुकान जली और यही एक्सीडेंट हो गया। कितनी दुख की बात है। क्या हुआ सारा कुछ बताते हैं। हल्द्वानी का जो आग लगी दुकानों में, 6 दुकानें लगभग पूरी तरह से खाक हो गई है। और जिसकी वो दुकान थी, उस दुकान के जो मालिक थे, उसके दो बेटे और एक वाइफ कहीं शादी से हल्द्वानी आ रहे थे। जैसे कि उनको दुकान जल गई करके खबर लगी, तो उनका भी एक्सीडेंट हो गया है। बड़े दुख की बात है। बड़े दुख के साथ आपको यह वीडियो बना के आपको सूचित कर रहा हूं कि ऐसा भी होता है। ऊपर वाला क्यों चारों तरफ से किसी इंसान को इस तरीके से ठोकरें देता है, इस तरीके से दर्द देता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हल्द्वानी से देखने को मिल रहा है। किसकी कमी रही? एक दुकान जलनी थी, एक की जगह वहां पर 5 दुकानें पूरी तरह से खाक हो गई है। किसकी कमी रही? किसकी नाकामी रही? किसकी गलती रही? एक दुकान में तो आग लगी गई थी, क्या 5 दुकानें इस तरीके से जलना क्या संभव था? क्या उसको रोका जा सकता था? किसकी गलती है? सरकार यहां पर नाकामयाब थी? क्या थी? ये जांच चल रही है। आज मैं सारा कुछ इस बारे में आपको पूरे गहराई से बताऊंगा, जो मेरे मन में आ रहा है और जो मैंने देखा और जो मैंने सुना और जो हो रहा है। धरातल में मैं वहां था जिसमें आग लगी थी। बहुत से आप लोग भी होंगे वहां पर। किसकी कमी है? सारा कुछ बताता हूं। और वो जो परिवार का जो एक्सीडेंट हुआ, वो किस वजह से हुआ, जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, सारा कुछ आपको बताता हूं कि एक की दुकान जो बचाई जा सकती थी, उसके बदले में 5 दुकान स्वाहा हो गई है। सभी लोगों का स्वागत है। मैं उस समय उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के नैनीताल रोड से ये वीडियो शूटिंग कर रहा हूं। और आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि जो हल्द्वानी में जो दुकान में आग लगी थी, जो एक्सीडेंट हुआ था, उसके बारे में जरा विस्तृत जानकारी आपको बता देता हूं कि किसकी कमियां रही और किसकी गलतियां रही। होता क्या है, 15 तारीख को, 15 दिसंबर की वो काली रात, वो काली शाम, सारे दुकानदार जो है आसपास के, कुछ लोगों ने दुकान बंद कर दी होती है और कुछ लोग दुकान बंद कर रहे होते हैं। कुछ लोग जो है दुकान बंद करके कहीं बाहर शादी में या कहीं गए होते हैं। इसी दौरान अचानक 7:30 में लगभग शॉर्ट सर्किट हुआ या क्या हुआ, अभी कुछ पता नहीं चल पाया है किस वजह से यह आग लगी। एक दुकान में अचानक से धुआं उठता है। जैसे धुआं उठता है, आसपास में जो लोग होते हैं उनको यह खबर लगती है कि यहाँ पर धुआं आ रहा है। तो काफी देर लोग इधर उधर देखते हैं। हल्द्वानी के जो नया बाजार है, टेलर जहां रहते हैं, ताज चौराहे के जस्ट बगल की ये मैं घटना बता रहा हूं। इसकी वीडियो भी मैंने आपको दिखाई है और इसकी कमियां कहां रह गई है वो मैं जरा बता रहा हूं। और एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या हुआ, वो भी बता रहा हूं। धुआं उठता है, धीरे धीरे धुआं उठता है, धुआं बढ़ते जाता है। कुछ समय तो उनको समझ में नहीं आता है कि यह आग कैसी लगी, क्या लगी। लोग बिल्कुल हल्के में लेते हैं। उस समय कोई किसी को फायर ब्रिगेड का कॉल नहीं करता है, कोई भी किसी को फोन नहीं करता है। जैसे जैसे आग बढ़ती है, वैसे वैसे लोगों में अफरा तफरी का माहौल वहां पर पैदा हो जाता है। धुआं का एकदम अंबार हो जाता है। उसके बाद कैसे भी वो शटर को खोला जाता है, जो वो शटर है उसको खोला जाता है, तो वहां से पूरा धुआं बाहर आता है। तो जितने भी आसपास के जो लोग होते हैं वहां पर, वो बिल्कुल धुएं से प्रभावित हो जाते हैं, बिल्कुल उनको खांसी आ जाती है, तो वहां से वो भाग जाते हैं। इसी बीच वहां पर एक रिपोर्टर होता है, वो बोलता है कि फोन करो, भागुनी जी को फोन करो, एफआईआर को फोन करो। मगर वो वीडियो बना रहा होता है, वो बोलता है कि तुम इसको फोन करो, फायर ब्रिगेड को फोन करो, भागुनी को फोन करो, बोलता है। तो उसके बाद एक जो वहां का दुकानदार का जो लोकल पब्लिक होता है, वो बोलता है कि तुम तो बड़ा वीडियो बना रहे हो, तुम ही कर दो फोन। तो उसने फोन नहीं किया वहां पर, तो किसी व्यक्ति ने वहां पर फोन किया होता है। तो वो व्यक्ति फोन करता है फायर ब्रिगेड को। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वहां पर फायर ब्रिगेड नहीं आती है। लोगों का वहां पर यह कहना है कि आधा घंटा हो गया था, 1 घंटा हो गया था, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आई। उसके बाद आग बढ़ती गई, आग बढ़ती गई। उसके बाद कैसे भी वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर आती है, तो उसमें ना पानी के पुख्ता इंतजाम नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी नाकामी। अग्निशमन जो यंत्र होता है, जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी होती है, जिसमें पूरा फुल पानी होना चाहिए, पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, तो वहां वो लेट हो जाती है। गाड़ी 1 घंटा कम से कम लेट हो जाए, इतने में आग भभक उठती है वहां पर। उसके बाद जैसे फायर ब्रिगेड आती है, थोड़ा बहुत पानी होता है, फिर उससे आग काबू नहीं होती है। उसके बाद आनंद फानन में वहां पर काफी वेट किया जाता है, वेट हो जाता है फोन करके कि कहाँ है गाड़ियां, बिल्कुल नहीं आ पाती है। लोग परेशान हो जाते हैं। वहां पर कैसे आग को काबू करे, पूरा बाजार चपेट में आ जाता। उसके बाद कैसे भी जो जैसे कभी भगदड़ मच गई, तो पुलिस की बड़ी वैन जो होती है, और ऊपर से 2 प्रेशर में जो पाइपें होती है, क्योंकि कभी भी जब भगदड़ वगैरह मच जाती है तो
उसके पानी से वो पब्लिक को ना इधर उधर किया जाता है। तो पुलिस की वैन बुलाई जाती है, उसके बाद उस पानी से आग बुझाई जाती है, मगर फिर भी आग बुझती नहीं है पूरी तरीके से। पूरा वहां पर जो साल सागौन की जो लकड़ियां होती हैं पुराने जमाने की, वो पूरी धधक धधक के आग लगी रहती है, वहां पर ऐसा तप रहा होता है। उसके बाद दूसरी गाड़ी आती है, तीसरी गाड़ी आती है, थोड़ा बहुत पानी रहता है उसमें, खत्म हो जाता है। उसके बाद बाजार में जो फायर के जो जगह जगह कनेक्शन लगे हुए हैं, लाखों रुपए खर्च करके जो फायर के जगह जगह कनेक्शन लगे हुए हैं, उन कनेक्शन को वहां पर खोला जाता है, मगर उनमें भी ठीक ढंग से व्यवस्था नहीं होती है, पानी ही नहीं आता है। मैंने वीडियो में भी दिखाया, ना प्रेशर होता है उसमें। सिंचाई विभाग को कॉल किया जाता है कि पानी कमी है लाओ, तो वो भी नहीं ला पाती है समय से। अगर समय से वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती, पानी अगर वहां पर होता, पुख्ता इंतजाम वहां पर होते, तो इतने जो दुकानें थे, इतने जो करोड़ों रुपए का जो नुकसान हो गया उतना नहीं होता। क्योंकि पानी नहीं होने की वजह से अभी जनता, जिसको भी आप पूछेंगे, कहेंगे कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आई। उसके बाद बड़ी मुश्किल से आग को काबू किया जाता है, मगर दूसरे दिन तक भी वो आग लगी रहती है। फिर दूसरे दिन सुबह भी एक जेसीबी लगाई जाती है, वहां पर जेसीबी से सामान हटाया जाता है, मलबा, और वहां पर भी फायर ब्रिगेड बुलाई जाती है। उसके बाद उस फायर ब्रिगेड से आग बुझाई जाती है। आप सोचिए 12 घंटे तक वो आग रही, हल्की फुल्की आग रही, पूरा स्वाहा हो गया वहां। अब सवाल पैदा होते हैं कि वो कमियां किसकी रही। सिटी मजिस्ट्रेट वाजपेयी जी ने सख्त आदेश यहाँ पर दे दिए हैं, जांच के आदेश दिए हैं। क्यों फायर ब्रिगेड में पानी नहीं था, कमी क्या थी, कितने बजे फायर ब्रिगेड को सूचना मिली, कितने बजे फायर ब्रिगेड का जो दल था वो वहां से रवाना हुआ। ये वाजपेयी जी ने सख्त आदेश दे दिए हैं कि आप हमें बताइए, रिपोर्ट बताइए कि कितने बजे वहां सूचना मिली, कितने बजे वो वहां से आए और कितना टाइम उनको लगा, और क्या था, क्यों कमियां थी। सारी कमियां वहां पर थी क्योंकि पानी नहीं था। मैंने भी देखा, मैंने खुद देखा, वहां पर पानी नहीं था। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां थी, पुख्ता इंतजाम नहीं थे। इस वजह से वहां पर 5-6 दुकानें जो है पूरी तरह से खाक हो गए। उसके बाद क्या होता है, एक दुकान बंद भूल पड़ा के रहने वाले एक किसी व्यक्ति की होती है, उनके जो परिजन होते हैं, उनकी जो बीबी और 2 बच्चे जो होते हैं, वो मुरादाबाद किसी शादी में शिरकत करने गए होते हैं। इतने में उनको यहां से हल्द्वानी से फोन आता है कि आपकी दुकान में आग लगी। तो हल्द्वानी से फोन जाता है कि आपकी दुकान में आग लगी, तो उसके बाद वो घबरा जाते हैं और आनंद फान में बोलते हैं कि हम आ रहे हैं हल्द्वानी। तो यहां से खबरें यह आ रही है कि वो लोग कहते हैं कि आप हल्द्वानी मत आइए, कल सुबह आना आराम से। मगर सुनने में आया कि यार उनके माता जी और वो घबरा गए, तो वो तुरंत रास्ता लग जाता है अपने पर्सनल गाड़ी से। जैसे गाड़ी से वो रात को रास्ता लगते हैं, 8-9 बजे 10 बजे जितने बजे भी मुरादाबाद से आते हैं, पूरी स्पीड से आ रहे होते हैं, क्योंकि घबरा चुके होते हैं कि यार दुकान क्या हो गया। उनकी जो एक छोटी सी दुकान होती है, पीछे टेलर की दुकान होती है, जो सिलाई मशीन होती है, उनकी दुकान होती है वहां पर, वो भी जल के एकदम खाक होगी। तो वो आते हैं, जैसे वो टाटा जंगल क्रॉस करते हैं, नीचे बेल बाबा मंदिर के पास एक खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। वहां पर बाद में ड्राइवर कहता है कि जो आगे से मैं स्पीड में था, वो बिल्कुल, क्योंकि 100 से ज्यादा स्पीड उस गाड़ी की रही, उस गाड़ी की पूरे परखच्चे उड़ गए थे वहां पर, क्योंकि उसमें सिर्फ 3 लोग बैठे हुए थे, माँ और 2 बेटे। एक बेटा चला रहा था गाड़ी। तो जैसे वो बोलता है कि मैं गाड़ी चला रहा था, स्पीड में था, और ड्राइवर जो था उसका लड़का वो बच गया है। वो बोलता है कि सामने से बिल्ली आई, ये तो भगवान जाने या ऊपर वाला जाने है कि बिल्ली आई या फिर कार डिसबैलेंस हुई या फिर ज्यादा गति होने की वजह से डिसबैलेंस होकर चली गई। तो कहता है कि उसके बचाने के चक्कर में मेरा डिसबैलेंस हो गया और मैं सीधा सामने वाले पेड़ से टकरा गया। रोड से कम 15-20 मीटर आगे एक पेड़ होता है, उस पेड़ पे वो गाड़ी टकरा जाती है, परखच्चे उड़ जाते हैं, और उस हादसे में गाड़ी एकदम बुरी तरह से पिचक जाती है, एकदम परखच्चे उड़ते, कुछ भी नहीं बचता है गाड़ी का, एकदम पिचक जाती है गाड़ी। तो वहां पर ड्राइवर जो बेटा था वो बच जाता है, उसका जो जांग है वो फ्रैक्चर बताया गया है, और वहां पर माँ और एक भाई की वहीं पर ही जीवन लीला समाप्त हो जाती है, वहीं पर ऑन द स्पॉट ही खत्म हो जाते हैं। उसके बाद वो अपने घर वालों को फोन करता है, उसका जो ड्राइवर बचा हुआ था, रात 2:30 बजे की ये घटना है, 2:30 बजे ये एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद वो घर फोन करता है, कहते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया। उसके बाद यहाँ से बंद भूलपड़ा से लोग
जाते हैं वहां और उनको रेस्क्यू किया जाता है, जो भी है उनको लिया जाता है और सुशीला तिवारी हॉस्पिटल ले जाया जाता है उनको, जहां दोनों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। उसके बाद उसको पोस्टमार्टम वगैरह करते हैं, मगर परिजन ये बोलते हैं कि पोस्टमार्टम नहीं करना है, मगर फिर भी पुलिस केस बन गया तो पोस्टमार्टम करना बहुत जरूरी है। ऐसे उसके बाद पोस्टमार्टम करके शाम तक 7-8 बजे तक उनकी बॉडी वापस दी जाती है। तो कितना बड़ा यह घटना हल्द्वानी शहर में हुआ और उसके चलते वहां पर कोई हताहत नहीं हुआ, मगर जिसकी दुकान जली थी वो रास्ते में सड़क हादसे का शिकार बन गए। तो दोस्तों ये कमियां सरकार की भी थी, फायर ब्रिगेड की यहाँ पर सरासर कमियां थी वहां पर, क्योंकि वह दुकान को बचाया जा सकता था मगर पानी नहीं होने की वजह से नहीं बचाया, क्योंकि वहां पर शाम के समय कोई ट्रैफिक नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था, क्योंकि मार्केट सारी बंद हो जाती है और पूरा खुला खुला था, वहां पर गाड़ियां आराम से आ जा सकती थी। तो कमियां हैं, कमियों की वजह से वहां पर इतना बड़ा हादसा हुआ, हादसे के बाद ऐसा हो गया। तो आपने कभी सोचा कि यार इस तरह से भी होता है? मुझे भी गहरा सदमा लगा है, बड़ा बेकार लग रहा है, मेरे को बहुत दुख हो रहा है ऐसा सुन के। एक तो दुकान जल गई, ऊपर से घर में ऐसा मातम छा गया, परिजनों का रो रो के बुरा हाल है, चाहे भी वो कोई भी इंसान हो, इंसान होता है। तो इस तरीके की घटना हो गई, वहां दुकान जल गई और वहां परिवार खत्म हो गया। तो बहुत दुखद है, उन जो मरे हुए जो व्यक्ति हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, मैं यही प्रार्थना करता हूं। आप लोग भी ओम शांति ओम लिखिए। मगर इस तरीके से हादसा होना कहीं ना कहीं एक संदेश देता है समाज को। इस हादसे से, इस आग से हमको सीखने की बहुत जरूरत है। हमको कभी भी कोई भी चीज हो रहा है शहर में, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, अगर कहीं पर कुछ इस तरह से हो रहा है तो गवर्नमेंट या उसकी पुख्ता इंतजाम करे। कहीं पर आग लग रही है, कुछ हो रहा है तो पुख्ता इंतजाम गवर्नमेंट करे। सबसे पहले गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है और हमारी खुद की भी जिम्मेदारी होती है। जब हम दुकान बंद कर रहे होते हैं तो हम अच्छी तरह से देख लें कि कोई शॉर्ट सर्किट, कोई तार लूज, कोई अर्थिंग तो नहीं है, तो अच्छी तरह से उसका मेंटेन कर लें, ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। और दूसरी बात, जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, बार बार मैं आपको बोलता हूं कि जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, चाहे हाईवे हो कुछ भी हो, तो आपने जो आपकी जो स्पीड होती है ना, वो उस पर जरा बहुत ज्यादा आप कंट्रोल करने की जरूरत है। आप 80 से ज्यादा गाड़ी ना चलाइए, क्योंकि गाड़ी कंट्रोल नहीं होगी। क्योंकि कहीं से भी आप हाईवे में हो या फिर कहीं पर भी हो, आप गलियों में कहीं पर, चाहे नेशनल हाईवे में क्यों ना हो आप, क्योंकि कहीं से भी कोई भी चूहा आ सकता है, बिल्ली आ सकती है, कुत्ता आ सकता है, कोई भी कट से गाड़ी अचानक कट सकती है। तो आपको ना फूक फूक के चलना है, गाड़ी एकदम अच्छे से चलानी है आपको। अगर वह अच्छे से चलाता, उसकी स्पीड अगर 60-70 भी होती तो वो आज इस दुनिया में होते, ऐसा नहीं होता। तो आपको ना गाड़ी बिल्कुल सोच समझ के चलानी है, अच्छे से गाड़ी चलानी है। अब जो यहाँ पर जो दुकानें जल गई थी उसका कौन जिम्मेदार था और क्या हुआ, इसकी जांच चल रही है। और फायर ब्रिगेड की कहाँ कमियां रहेगी, इसकी भी जांच यहाँ पर चल रही है। वाजपेयी जी ने साफ बोल दिया है, इसकी जांच होगी। और आगे को ये भी बोला गया है कि कहीं पर भी इस तरीके से आग लगती है और कुछ इस तरह से होता है तो उसको जल्द से जल्द निपटा जाए, ऐसा यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। इंडिया में यही है, जब कहीं हादसा कुछ हो जाता है उसके बाद ही सरकार की नींद खुलती है, उससे पहले एकदम सोए रहते हैं। जब कभी कुछ ऐसा हो जाता है ना तो उसके बाद ही होता है, अरे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, उसके बाद आंख खुलती है। पहले कुछ नहीं होता है, डीजल भी नहीं होता है गाड़ी में। वहां पर मैंने सुनाया था कि जो गाड़ी होती है उनकी जो जेसीबी होती है, जेसीबी में डीजल ही नहीं होता है। वहां के जो एक लोकल जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है उसने जो है ना डीजल भर के दिया है, और वहां पर जेसीबी भी समय से नहीं पहुंचती है, क्योंकि वहां पर जो भूलपुरा में सीवर लाइन होती है उसकी जेसीबी वहां पर पहुंचती है। तो आप एक सोचिए किस तरीके से, इतना बड़ा शहर तो है नहीं हल्द्वानी, फिर भी बड़ा होते जा रहा है। क्या इस तरीके से होना चाहिए, पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। कहीं पर भी अगर आग लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, क्या वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय से पहुंचनी चाहिए या नहीं पहुंचनी चाहिए? ऐसा भी नहीं था कि वहां पर रास्ता नहीं था। तो ये अभी जांच चल रही है, अब क्या हुआ क्या नहीं होगा लगातार हम बाजार से अपडेट देंगे कि वहां पर क्या दुकानें थी क्या नहीं थी। अब वहां पर जिसकी एक की दुकान थी उसके घर में तो अभी इस तरह से मातम पसरा हुआ है। उनको, उनके जो घर वाले हैं उनको भगवान जो है ऊपर वाला दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, मैं यही बोलता हूं। इसी बाणी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं कि आप भी ऐसे हादसाओं का या इस तरीके का शिकार बिल्कुल ना हुए। जिंदगी अनमोल है, इसको अच्छे से जिए, यही जानकारी थी। नई जानकारी क्या होती है वो भी हम आपको समय समय से हल्द्वानी से लेके आएंगे, नया अपडेट लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट आप जरूर करना कि किसकी नाकामी है, क्या नाकामी है, यहाँ पर किसकी गलती थी, है कि नहीं। जो एक्सीडेंट हुआ उस पर भी, एक्सीडेंट बहुत जबरदस्त था। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर जरूर करना आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।